सीमा हैदर चुपके से भारत में कैसे घुस गई? सीमा हैदर को फांसी दिया जाना चाहिए। इसे मार दो, इसे फांसी दो, बाहर निकालो इसे भारत से। पाकिस्तानी जासूस है ये। अबे चुप, सब के सब चुप। साला पागल कर देगा ये सब मुझे। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये न्यूज वाले मुझे पागल कर देंगे। आ रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्णनंदन चर्चिल और आज बात पाकिस्तान से भागकर अपने प्रेमी से मिलने भारत आई एक पाकिस्तानी जासूस सीमा गुलाम हैदर की जासूसी सच्चाई पर। कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी को एक ना एक बार किसी न किसी से प्यार जरूर होता है। कभी सानिया मिर्जा को एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हुआ था, तो वहीं कुछ दिन पहले एसडीएम ज्योति मौर्य को मनीष दुबे से प्यार हुआ था, और आज एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला सीमा गुलाम हैदर को एक हिंदुस्तानी लड़के सचिन से प्यार हुआ है। लेकिन दुश्मन देश का प्यार हो या फिर दोस्ती का पैगाम ही क्यों ना हो, उससे आतंकवादी के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। क्योंकि आज भी हम लोग 26/11 मुंबई ताज होटल पर हुए बम ब्लास्ट को भूला नहीं पाए, जिस बम ब्लास्ट में हमारे भारत के करीब 166 लोगों की मौत हो गया था, और इस बम ब्लास्ट को पाकिस्तान ने ही करवाया था। आज भी 2001 में भारतीय संसद पर हुए उस बम ब्लास्ट को याद करके रूह कांप जाता है, जिस बम ब्लास्ट में हमारे भारत के 9 लोगों की मौत हो गया था। और इस बम ब्लास्ट को भी पाकिस्तान ने ही करवाया था। लेकिन पाकिस्तान इतना पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं, वो भारत पर फिर से कोई बड़ा हमला करने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार एक सीमा गुलाम हैदर नाम की जासूसी महिला को पाकिस्तानी जासूसी बनाकर भारत में भेजा है, ताकि कोई बड़ा हमला कर सके। लेकिन सीमा गुलाम हैदर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो पाकिस्तान की कोई जासूस है। दरअसल सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला है जो पाकिस्तान के सिंध राज्य की रहने वाली है। सीमा गुलाम हैदर एक शादीशुदा महिला होने के साथ साथ 4 बच्चों की मां भी है, जिनको 2019 में पबजी गेम खेलते हुए हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सचिन नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। और फिर इन दोनों को कुछ इस तरीके से प्यार का भूत सवार हुआ कि इन दोनों ने 10 मार्च 2023 को नेपाल में एक दूसरे से मुलाकात की, जिसके कुछ ही दिनों बाद सीमा गुलाम हैदर ने अपने पहले पति गुलाम हैदर को बिना कुछ बताए हुए उसकी सारी संपत्ति को 12 लाख रुपए में बेच डाली और अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल चली आई। और फिर चोरी छुपे बहुत ही आसानी से 13 मई को नेपाल से भारत में चली आई। अब इस सचिन भाई को देखकर मुझे बाई वन गेट वन वाले नियम याद आ रहे हैं कि पैंट लो तो चड्डी फ्री, चीनी खरीदो तो चाय पत्ती फ्री, साला पत्नी से शादी करो तो साली फ्री। लेकिन इस बंदे के साथ कुछ अलग ही रूल अप्लाई हो गया, बाई वन एंड गेट 4, मतलब कि एक गर्लफ्रेंड पटाओ तो 4 बच्चे फ्री पाओ। इस सीमा हैदर की टैलेंटी का कोई जवाब नहीं। इसने पाकिस्तान से नेपाल आते समय ही अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच डाली, ताकि इस पैसे से पाकिस्तान से इंडिया तक जा सके। अपने सारे पुराने मोबाइल फोन और सिम कार्ड को भी तोड़ डाली और करीब 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक नया मोबाइल फोन खरीदी, ताकि अगर इंडिया में पकड़े भी जाए तो किसी को भी कोई ठोस सबूत हाथ न लगे। सीमा गुलाम हैदर ने बड़े ही चालाकी से सबसे पहले पाकिस्तान से नेपाल जाने की टिकट बनवाई, क्योंकि भारत सरकार किसी भी पाकिस्तानी को भारत में आने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी भारत आने के लिए आवेदन भी करता है तो उनको भारत का वीजा मिलने में सालों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, या फिर उन्हें भारत का वीजा मिलता ही नहीं। वीजा एक ऐसा कार्ड है जिसके थ्रू कोई भी देश अपने देश में अन्य देश के लोगों को आने की अनुमति देता है। जैसे कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिकी गवर्नमेंट आपको अपने अमेरिका में आने की अनुमति के तौर पर एक कार्ड देगी। उस कार्ड के थ्रू आप बहुत ही आसानी से अमेरिका में जा सकते हैं। अगर अमेरिकी गवर्नमेंट आपको अपने अमेरिका में आने की अनुमति नहीं देते हैं, मतलब कि आपको वीजा नाम की कार्ड नहीं मिलता है, तो आप कभी भी अमेरिका में नहीं जा पाएंगे। और यही हुआ सीमा हैदर के साथ। सीमा हैदर को भारत आने की
भारत की वीजा नहीं मिल पाया, जिसके कारण सीमा हैदर ने सबसे पहले पाकिस्तान से नेपाल जाने की योजना बनाई। क्योंकि जिस तरीके से भारत और नेपाल के बीच बहुत ही अच्छे संबंध है, भारत का सामान नेपाल में जाता है, नेपाल का सामान भारत में जाता है, इसी तरह पाकिस्तान और नेपाल के बीच भी बहुत अच्छे संबंध है, जिस कारण सीमा हैदर ने सबसे पहले पाकिस्तान से नेपाल आई और उसके बाद बहुत ही आसानी से नेपाल से इंडिया में चली आई। क्योंकि आज भी भारत और नेपाल के बॉर्डर पर उतना हाई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं है, कोई भी नेपाली बंदा बहुत ही आसानी से इंडिया में आ सकता है और कोई इंडियन भी बहुत ही आसानी से नेपाल में जा सकता है। इसी का फायदा उठाया सीमा गुलाम हैदर ने। उसने पहले पता कर रखा था कि बहुत आसानी से नेपाल से इंडिया में जा सकते हैं। सीमा हैदर ने अपनी तरफ से तो बहुत चालाकी की, बहुत कोशिश की कि किसी भी भारतीय पुलिस को वह हाथ न लगे। लेकिन भाई इनको कुछ समझाओ कोई कि भारत एक ऐसा देश है जहां पहले ठोका जाता है, फिर बाद में पूछा जाता है कि अरे ये तो बताओ किसने गलती क्या किया था। ओए अब ये तो बताओ इसने किया क्या था। सीमा गुलाम हैदर भारत आने के बाद सबसे पहले सचिन से शादी करके हिंदू धर्म को अपना ली और फिर एक नकली आधार कार्ड बनवाई ताकि भारत में कोई यह न कह सके कि यह एक पाकिस्तानी लड़की है। जिसके बाद सीमा गुलाम हैदर ने कोर्ट मैरिज करने की प्लान बनाई ताकि उसे बहुत ही आसानी से हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाए। लेकिन उससे पहले ही कोर्ट के एक वकील ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि उस वकील को यह पता चल गया कि यह एक पाकिस्तानी लड़की है और इसके आधार कार्ड भी नकली है। जिसके बाद सीमा गुलाम हैदर को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद पता चला कि ये साला उसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है, जिस आईएसआई ने 2001 में भारतीय सांसद पर बम ब्लास्ट कराया था। यह उसी आईएसआई की एजेंट है जिस आईएसआई ने 26/11 मुंबई ताज होटल पर बम ब्लास्ट करवाया था। ऐसा लगता है कि सीमा गुलाम हैदर को भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा बहुत ही तगड़ा ट्रेनिंग दिया गया है, क्योंकि इसे कुछ भी सवाल पूछा जाता है तो इसका घुमा फिरा कर ही जवाब देती है। भारतीय पुलिस इससे पूछती है कि आप एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला है, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे से हिंदू रीति रिवाज को कैसे जानते हैं, साड़ी पहनकर घूंघट ढारना कैसे जानते हैं, तुलसी पे जल कैसे ढार लेते हैं, आप इतने अच्छे से इंडियन कैसे बोल लेते हैं। तो कहती है साहब ये सचिन के प्यार का कारण है। फिर पुलिस पूछती है कि आप पाकिस्तान में कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन एक 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए इंडिया में कैसे चली आई। तो इसमें भी जवाब आता है कि साहब प्यार के कारण। चाहे जो सवाल किया जाए इस सभी का जवाब देती है साहब सचिन के प्यार के कारण। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सीमा गुलाम हैदर जी, क्या ये कौन सा प्यार है कि कभी आपको मिस्ड कॉल से प्यार हो जाता है, कभी आपको पबजी से प्यार हो जाता है, कभी आप कहते हैं कि मेरे चाचा और भैया पाकिस्तानी फौज में हैं, कभी कहते नहीं मेरे चाचा और भैया पाकिस्तानी फौज में नहीं हैं। आप कहती हैं कि मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती गुलाम हैदर से शादी करवा दिया था, जबकि आपने अपने निकाह वाले पेपर पर खुद लिखा है कि मैं सीमा गुलाम हैदर अपने बेहतरीन और सुखी जीवन जीने के लिए विचार कर सकती हूँ, जिसके कारण मैंने 10 दिन पहले ही अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया है और गुलाम हैदर से अपनी निकाह करने जा रही हूँ। लेकिन आप खुद बोलती है कि नहीं मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती से शादी करवा दिया था। अरे आप कितने रंग बदलती है साला, इतना तो मैं अपनी 1 सप्ताह में चड्डी भी नहीं बदलता। सीमा गुलाम हैदर भारत आने के बाद उससे जो भी सवाल पूछा जाता है उसमें फट से रोने लगती है। न्यूज वाले पूछते हैं, कुछ भी सवाल पूछते हैं तो फट से नयन से गंगा बहने लगता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा इन सबको इस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया रहता है कि चाहे इमोशनली हो या फिर डरा धमका कर हो, लोगों को अपने बस में करना है। लेकिन गांव के लोगों को क्या पता कि आईएसआई का एजेंट क्या होता है, खुफिया एजेंसी क्या होती है। ये लोग तो फट से इमोशनल हो जाते हैं। ये सीमा गुलाम हैदर रोने लगती है तो इमोशनल होकर उसे मुंह दिखाई देने लगते हैं, 100 1000 जो भी रुपया हो मुंह दिखाई देने लगती है। लेकिन जब इस गांव वाले को पता चला कि ये महिला आईएसआई की एजेंट है, एक खुफिया एजेंसी आई है भारत में जासूसी करने के लिए, तो ये लोग विश्वास नहीं कर रहे। कह रहे हैं भाई अभी तो 2 महीना उसे आया हुआ, तो 2 महीने से वो कुछ क्यों नहीं की, उसे जासूसी ही करना है तो भारत में कोई हमला क्यों नहीं की। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि जासूस लोग सालों साल तक इंतजार करते हैं,
उसके बाद जाकर अपना काम शुरू करते हैं, काम को अंजाम देते हैं। और ये वकील भाई साहब बोल रहे हैं कि इनके 4 बच्चों को देखकर और इनको देखकर रोते हुए देखकर आपको थोड़ा भी दया नहीं आता। क्या करे वो क्या करे, जान दे दे। आप जान लेना चाहते हो उसकी सब लोग, वो प्यार है, वो जान भी दे देती अगर उसके 4 दुधुए बच्चे ना होते। अरे वकील भाई साहब, अपनी वकालत अपने पास रखो। क्या तुम्हें पता नहीं कि पाकिस्तान छोटे छोटे बच्चे को भी एक 47 चलाने की ट्रेनिंग देते रहते हैं? क्या पता कि इस सीमा हैदर के साथ साथ इनके सभी बच्चे भी ISI द्वारा ट्रेंड हो? लेकिन ये वकील साहब बोलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि ये सीमा के वकील साहब है, वही वकील साहब है जो सीमा हैदर की केस का लड़ते हैं। उन्हें तो पैसे मिलते हैं, तो ये क्यों नहीं कहेंगे कि भारत में ही रहे? सीमा गुलाम हैदर का 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल होते हुए इंडिया में चले आए। एक ऐसे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाना जिसके जरिए से वो भारत में रहकर अपने काम के अंजाम दे सके। भाई का पाकिस्तानी आर्मी में होना, एक साथ 6 पासपोर्ट रखना, एक 5वीं पढ़ी लिखी लड़की इंग्लिश में एक्सपर्ट होना, लैपटॉप चलाने में एक्सपर्ट होना, किसी अन्य देश में जाकर वहां के प्रशासन से थोड़ा भी नहीं डरना, किसी भी सवाल का घुमा फिरा कर जवाब देना, यह साबित करता है कि यह एक ISI की एजेंट है और भारत में किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए आई है। नहीं तो ये बताओ कि कोई लड़की किसी भी लड़के से क्यों प्यार करती है? क्यों? क्योंकि लड़का हट्टा कट्ठा हो, थोड़ा एकदम देखने में बॉडी सॉडी सही हो, पैसे वाले हो, उसी से लड़कियां प्यार करती है। लेकिन अपने इस सचिन भाई में तो कुछ भी नहीं, ना इसका बॉडी सॉडी सही है, एक लकड़ी का लगता है, ना इसके पास कुछ पैसा है। इसके जो बैठा हुआ है उसके बैकग्राउंड के पीछे का घर देखो, कोई बड़ा महल थोड़ी लग रहा है, लेकिन फिर भी सीमा हैदर इससे क्यों प्यार की? कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाओ कि यह सीमा गुलाम हैदर अकेले पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में कैसे चली आई? क्या इसके पीछे सचिन जो इसका बॉयफ्रेंड है उसका भी हाथ है? पता लगाओ। और कुछ ये पाकिस्तानी आतंकवादी लोग बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी सीमा गुलाम हैदर को पाकिस्तान में भेजो, नहीं तो 26/11 मुंबई ताज होटल बम ब्लास्ट की तरह ही अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अरे भाई, इतनी आसानी से तो सीमा गुलाम हैदर को जाने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि जब मेरे देश का एक जवान अभिनंदन धोखे से तुम्हारे देश में चला गया था तो तुम लोगों ने इसे बहुत टॉर्चर किया था, बहुत सताया था। उससे 1000 गुना इसे टॉर्चर किया जाएगा, इसे सताया जाएगा, चाहे जो टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफी टेस्ट हो, हर टेस्ट करके इसे पता लगाया जाएगा कि यह जासूस है। उसके बाद कहीं जाकर उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। यह भी हो सकता है कि नहीं भेजा जाएगा। मेरा भारत सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले भारत और नेपाल बॉर्डर पर हाई सिक्योरिटी चेकिंग को टाइट कीजिए। नहीं तो आज एक सीमा गुलाम हैदर भारत आई है, कल 1000 सीमा गुलाम हैदर भारत आएगी, फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाइएगा, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन इस युद्ध में अपने यूपी के सचिन भाई को एक भारत रत्न के साथ 4 परमवीर चक्र पुरस्कार भी मिल गया। नो आशा करता हूं कि अब आप ये समझ गए होगा कि ये सीमा गुलाम हैदर कौन है और ये भारत में क्या करने आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसी तरह का वीडियो रेगुलर देखते रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।